भाभी तो शाम के ही वापस आ गई थी। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं ना, इसलिए हम लोग कांटेक्ट नहीं कर सके। अच्छा मैं जाता हूँ, अगर कोई काम हो तो बताना। हाँ कहाँ चले गई थी तुम? कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता, पागलों की तरह मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूं। कैसे कैसे ख्याल आ रहे मेरे दिमाग, बिना बताए हुए। ये सब क्या? वो मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो मेरा पाँव फिसल गया, मुझे लग गई। हाँ। मैं ठीक हूँ मानव, ज्यादा नहीं लगी। अरे लेकिन तुम्हें इतनी रात को बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? तो और मैं क्या करती? रघु जी ने आकर बताया आपका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या मैं घर में चुपचाप बैठी रहती? जिस तरह आपने मुझे घर पे नहीं पाया और आप मुझे ढूंढने चले गए, मैंने भी वही किया माना। मैं भी आपको ढूंढने चली गई। मैं कैसे घर पे बैठ सकती थी? और तुम्हें कुछ हो जाता तो? और अगर आपको कुछ हो जाता तो? मेरा हक है आपकी चिंता करना, आपके बारे में जानना, और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं, समझे आप? लेकिन तुम कहीं कहाँ थे? मैं पूरी रात सड़कों पर भटक रही थी। मैं उन सारी जगहों पर गई जहाँ मुझे लगा आप मुझे मिल सकते हैं, लेकिन आप कहीं नहीं मिले बात। फिर मैं सारे पुलिस स्टेशंस में गई, मुझे लगा आप शायद मुझे वहां मिल जाए। फिर मैंने सारे अस्पताल में छान मारे, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिले। फिर मुझे लगा कि शायद आप घर पे वापस आ जाएंगे, तो मैं घर आई तो मुझे रघु जी ने बताया कि आप ठीक है। तब मेरी जान में जान आई माना। कभी ऐसा बात करना। मैं वादा नहीं कर सकती मानव, क्योंकि अगर मानव मुश्किल में होंगे नाही चला अर्चना का हो? तुम्ही तरी काहीतरी सांगा ना, मला काही सुचेनसे झालंय। वो मानव फोन भी नहीं उठा रहा है। अब कैसे पता चलेगा अर्चू घर पहुंची है या नहीं पहुंची है? मला काही सुचेनसे झालंय। जब से अर्चना मानव का हाथ पकड़कर गई है ना, तब से रोज कोई ना कोई मुश्किल हो रही है। अर्चू सही सलामत घर लौटे, मैं पापा को मोदक चढ़ाऊंगी। सुलोचना, अरे शांत भी हो जाओ। मैं नहीं शांत होंगी जब तक अर्चना के बारे में कुछ पता नहीं चलता ना, मैं शांत नहीं हो सकती। वो मानव नाकार आदमी। सुलोचना, जहां तक हमारी अर्चू की सुरक्षा का सवाल है, हम लोग उसे ढूंढने जरूर जाएंगे, लेकिन हर बात के लिए मानव को जिम्मेदार ठहराना, उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मंजू, तुम अर्चना के घर गई थी ना, मुझे वहां का बता दो, मैं होकर आता हूँ वहां। लेकिन विनोद तुम तो। देखो मंजू, अगर बात मेरी मर्जी की होती तो मैं बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन मैं वहां जाऊंगा सिर्फ आई के लिए, क्योंकि आई को मैं इस हालत में नहीं देख सकता। मानव, चुपचाप वहीं लेटे रहो, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगा। मानव लेकिन कुछ ज्यादा चोट नहीं है, बस थोड़ी सी चोट है, वो ठीक हो जाएगी। जानता, लेकिन आज जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे।
आज तुम दिन भर यहाँ आराम करोगी और घर के जो भी काम है मैं करूँगा। लेकिन मानव आप काम क्यों करेंगे? रोज तुम काम क्यों करती हो? क्योंकि घर के काम करना औरतों का फर्ज होता है, इसलिए। किस बेवकूफ ने कहा कि घर के सारे काम औरतें करेंगी? किस किताब में लिखा हुआ है ये सब? घर पति पत्नी दोनों का होता है, इसलिए दोनों का फर्ज है कि घर के जो भी काम है वो मिल बांट के करें। अब क्यों नहीं कुछ कह रही? मानव आप बिना इतनी सी बातों खत्म। तुमसे कहा ना आज के दिन आराम करो। अगर मेरी बात नहीं मानोगी ना तो देखना झगड़ा हो जाएगा। तुम जानती हो इस दुनिया में तुमसे प्यारा मेरे लिए कोई नहीं, इसलिए अगर तुम्हारे लिए तुमसे भी झगड़ना पड़े ना तो मैं वो भी करूंगा। कुछ मत बोलो, सिर्फ मेरी बात सुनो। हम दोनों एक है ना, इसलिए एक की इच्छा दूसरे का आदेश होना चाहिए। और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर, तुम्हें तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है, और मैं अपने आप को तकलीफ में नहीं देख सकता। बोला ना, कुछ मत करो। अरे विनोद, आओ ना, अंदर आओ। कैसी है तुम? आई को तेरी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादा, बस मानव को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है मेरी वजह से। आप अंदर आइए ना। हाँ, आओ ना। अर्चना, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, यहाँ मैं सिर्फ आई की खातिर आया हूँ। उसे बता दूंगा कि तू ठीक है, उसे तसल्ली हो जाएगी। चलता हूँ। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूँ, तुम थोड़ी देर यहाँ आराम करो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी आता हूँ। विनोद मेरी बात सुनो, प्लीज 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 मेरी बात सुनो। देखो, जो हुआ जैसा हुआ गलत हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें अर्चना की कोई गलती नहीं। वो कुछ बोलती नहीं, लेकिन वो तुम लोग को बहुत मिस करती है यार, और अंदर ही अंदर घुटती रहती है, और उसका इस तरह से घुटना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम लोग को जैसे बर्ताव करना है मेरे साथ वैसे करो, लेकिन उसके प्रति अपना रवैया बदलो। किसके साथ कैसा बर्ताव करना है ये तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। अरे होते कौन हो तुम ये सब कहने वाले? मुझे सलाह देना तो दूर, विनती करने तक की औकात नहीं है तुम्हारी। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि बस तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आया हूं मैं यहाँ पर। अर्चना की खैरियत जाननी थी, जान ली। तुम्हें बहुत फिक्र है ना अर्चू की, उसका दुख, उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती ना तुमसे। तो मुझे सलाह देने की जगह कुछ ऐसा करो ताकि उसे एक अच्छी जिंदगी दे सको। ऐशो आराम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसकी उम्मीद तो हम कर ही नहीं सकते। कम से कम उसकी छोटी मोटी जरूरतें तो पूरी कर सकते हो ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे हाँ, कोशिश कर रहे हो तुम। कोशिश करते तो उसे ऐसी बस्ती में लाकर नहीं रखते।
अपने पैरों पर खड़े होने की औकात नहीं है और मेरी बहन की जिम्मेदारी उठाने चले हैं। बड़े आए थे भागकर शादी करने वाले। अरे क्या सोचा था तुमने कि ये कोई फिल्म है कि गाना गाते गाते जिंदगी बीत जाएगी? यही सच्चाई है मानव। अरे तुम तो अपनी औकात जानते थे ना, तो क्या सोचकर मेरी बहन के साथ शादी की तुमने? ठीक कहा था तुमने मानव, मेरी बहन कभी भी किसी से कुछ नहीं कहती। नहीं वो तुमसे ये कहती है कि वो हमें कितना मिस कर रही है, और नहीं वो ये कहती है कि वो तुम्हारे साथ कितनी दुखी और कितनी तकलीफ में है। वो तुम दावा करते हो ना उसकी मन की बात जानने का, तो ये बात क्यों नहीं जान सकते तुम? मानव, जिम्मेदारी तभी लेनी चाहिए जब बाजुओं में ताकत हो उसे निभाने की। बाबा, 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 आपको एक खुशखबरी बतानी है। बाबा, दादा बहिनी का पता चल गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है वंदू। कहाँ है वो दोनों और तुझे कैसे पता चला? बाबा, अजीत मुझे बता रहे थे कि उनकी फैक्ट्री में ना एक शंभू नाम का वर्कर काम कर रहा है, और वो जिस बस्ती में रह रहा है ना, आजकल दादा और बहिनी भी उसी बस्ती में रह रहे हैं। आज शाम को फैक्ट्री के बाद अजीत उनसे मिलने जाने वाले हैं। देवाचीच कृपा झाली ग बंधू। मुझे बहुत चिंता सता रही थी उनकी, उनका पता भी नहीं चला। अब वो दोनों सुखरू का ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। हाँ हाँ, भगवान का शुक्रिया अदा करो, खुशियाँ बांटो, हवतर सत्यनारायण की पूजा घालूया। मैं तो ऐसा करती हूँ, टेप रिकॉर्डर लाती हूँ, गाने सुन के डांस करना बहुत अच्छा लगेगा। खुशियाँ बांटो। ये यहाँ बैठ के जो चाय पी रहे थे ना, चुस्कियाँ लगा लगा के, वो चाय बनाने के लिए चाय पत्ती लगती है, शक्कर लगती है, दूध लगता है, और ये सब चीजें लाने के लिए पैसे लगते हैं। वो भूल गए क्या? जितने घर में पैसे थे लगभग खत्म हो चुके। अभी हमारा गुजारा करने के लिए 4 पैसे कमाने की सोचो। ये बहू बेटे से तुम्हारा गुजारा हो सकता है, लेकिन घर नहीं चल सकता, समझे ना? तू घर की चिंता मत कर। हाँ, अभी तक दामोदर की रगों में उतना दम है कि अपने बलबूते पर वो घर चला सके। अरे वाह 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 वाह, दामोदर की रगों में कितना दम है ना, वो मैंने देख लिया। ये मेरे भाग फूटे थे ना, तुम्हारे साथ मैंने रिश्ता जोड़ लिया। जब मेरे बाबा आए थे ना तुम्हारे घर, तभी तुम्हारे दादाजी ने बताया था, लड़का होनहार है, नाटकों में काम करता है, बहुत अच्छे पैसे कमाता है, आपकी बेटी को खुशियां ही खुशियां देगा। अभी दामोदर पंत महाराज सविता रानी को खुशियों के झूले पे झुला रहे हैं, देख रहे हैं ना हम। ये तुम्हारे दादाजी की वजह से मेरे पैरों पे कुल्हाड़ी पड़ गई, मेरे भाग फूट गए। हाँ आई, अब बस करना, कम से कम मेरे सामने तो तू बाबा से ऐसे मत बात कर। ए, तुझे क्यों शर्म आती है? शर्म इस बुड्ढे को आनी चाहिए। तुझे शर्म आती है, तू जा जा। अर्चना, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, यहाँ मैं सिर्फ आई की खातिर आया हूँ। उसे बता दूंगा कि तू ठीक है, उसे तसल्ली हो जाएगी। आज तुम दिन भर यहाँ आराम करोगी और घर के जो भी काम है मैं करूँगा। पानी तो खत्म हो गया, अब पानी भी आधे घंटे के लिए आएगा। मुझे पानी भरना होगा किसी भी हाल में। लेकिन मानव,
तुम चिंता मत करो, बस विनोद आता ही होगा। लो आ गए। क्या हुआ विनोद? अर्चू के बारे में कुछ पता चला? अर्चू वापस आ गई है। जब मैं वहां पहुंचा तो वो ऑलरेडी आ चुकी थी। थोड़ी हाथ पैर पे चोट है लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन वो थी कहाँ? और ये क्या कह रहे हो तुम? उसके हाथ पैर पर चोट कैसे? आई वो मैंने कुछ नहीं पूछा। क्यों? आई देख, वहां मैं सिर्फ तेरी वजह से गया था। तुझे उसकी सलामती जाननी थी तो बस। वो सही सलामत है ये मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। उसके आगे ना तो मैंने कुछ पूछा और ना ही पूछने का कोई मन किया। हाय तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं अर्चना से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वो तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक वो उस मानव के साथ है। पता नहीं अर्चना ने उस मानव में क्या देखा। अरे खुद की जिम्मेदारी उठाने की औकात नहीं है। और भाई मानव अर्चना को कभी खुश नहीं रख पाएगा। खुशियां तो दूर, उसकी जरूरत की चीजें भी नहीं दे पाएगा। पता नहीं अर्चना को 2 वक्त की रोटियां नसीब होगी या नहीं। भाई जब किसी की किस्मत खराब होती है तो बर्बादी उसके पास चलकर आती है, लेकिन अर्चना खुद बर्बादी के पास चलकर गई है। मुझे तो उस पर दया आती है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया है मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। विनोद, अरे बाप रे, क्या बाबा कितना चलने का। अरे बाप रे, मैं गिरूंगी यहाँ देख। मेरे से होता नहीं, तू कितना जलाएगी रे मुझे। पहले बोल मुझे, तू सच्ची वहाँ जाके काम होगा ना? हाँ हाँ सविता ताई, वो मेरी बहन है ना सुजाता। हाँ। वो तंत्र मंत्र की विद्या जानती है और उसके यहाँ तो वो जो ताबीज जाता है ना, उसके बड़े से बड़े काम यूं चुटकियों में ठीक हो जाते हैं। आप भी एक ताबीज ले ही लेना, सच्चू के हाथ पे बांध देना, देखना उसकी जो बीमारी है ना बिल्कुल झटपट चली जाएगी। अगर नहीं गई ना तो मैं तेरी तबीयत बिगाड़ दूंगी, पहले बोल देती हूँ। चलो चलो। हाँ चल। आई, तू यहाँ क्या कर रही है? आई, मैं और मानव यही रहते हैं। अब घर चली रही। क्या कहा तूने? मैंने ठीक से सुना नहीं, फिर से बोल। आई, घर चलिए ना। तुझे क्या लगा मेरा दिमाग घूम गया है तेरे घर आने के लिए? मैं तेरी ससुर जी नहीं हूँ, मैं नहीं आने वाली। अरे सविता ताई, इतने प्यार से बुला रही है, चलो ना 2 मिनट के लिए होके आते हैं। तो तू जाना, मेरे घर की जबरदस्ती बहू बन रही है ना, तो तू तुड़वा के अपने बेटे से करवा ले शादी। सिखा रही है मुझे। अरे सुनो सुनो भाई और बहनों सुनो, तुम्हारे बस्ती में नई मेंबर आई है ना, उसकी मैं पहचान करके देती हूँ। ये जो है ना, वो पहले मेरे घर की बहू हुआ करती थी। तभी मेरे घर में रहते रहते उसका दिल भर आया, फिर चली गई अपने घर। थोड़े दिन के बाद उसको पहले पति पे प्यार आया, तो मेरे घर वापस आई। फिर उसका दिल भर गया मेरे बेटे से, तो मेरे बेटे से तलाक लेकर फिर से घर चली गई। कई दिनों बाद इसकी शादी एक लड़के के साथ तय हो गई और भरी मंडप में उसको लगा कि ये लड़के से उसका पहला पति ही इससे अच्छा है करके ये शादी के मंडप से भाग के हमारे यहाँ आई, जहाँ मेरे बेटे की शादी होने वाली थी। वहाँ आकर मेरे बेटे से मिली और उसको भगाकर लेकर चली गई। दोनों भाग के यहाँ आ गए। ये है इनकी पहचान। सब सही कहा ना मैंने? कोई करतूत बाकी नहीं रही ना?
अरे बोल ना। देख, तू क्या देख रही है? तू लेके जाने वाली है तेरी बहन के पास या मैं चली जाऊं? अगर मैं ज्यादा देर यहाँ रुकूं, इसको देख के मेरा माथा ठनकने लगता है। लेके जाती है? चलो चलो। चल।